हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लासेस में। और शुरुआत करते हैं बेहतरीन सेक्शन की जो जीके जीएस के अंतर्गत आधारित है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सेक्शन जो है 500 क्वेश्चनों पर आधारित है। तो हम उसके 35 क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं यूट्यूब पर। 36वां क्वेश्चन हमने आप लोगों से होमवर्क के रूप में दिया हुआ था। 37वां क्वेश्चन हम आज शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिए और मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। आप सभी हमारे क्लास को ज्वाइन करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चनों की। तो हमारा 36 नंबर जो क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ये तीसरा वाला अनुच्छेद 14 से 18 हुआ। तीसरा वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा कुछ इसका डिस्क्रिप्शन, आप लोग इसको देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी वह महानदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो महानदी बेसिन का हिस्सा जो नहीं है, हंसदेव नदी, जोक नदी, तेल नदी और जलांगी नदी। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। तो जलांगी नदी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। इसके बाद चलिए देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो महानदी का उद्गम जो होता है छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में सिहावा नामक पहाड़ी के पास स्थित है। इसमें से कुछ राज्य भी स्थित हैं जो आप लोग देख सकते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक 2024 में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक जर्मन वॉच और अन्य संस्थाओं के कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो यह पहला सत्य होगा, दूसरा सत्य होगा, एक या दो, दोनों ही सत्य होगा, ना ही एक और ना ही दो। तो इसमें आप लोगों को साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा या दोनों, या फिर ना एक ना ही दोनों। इनमें से कौन सा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, एक और दो, दोनों ही आंसर सही हैं। तो सूचकांक जर्मन वॉच कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक को 7वां स्थान मिला था, ये बात भी बिल्कुल सही है। आप लोग इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट क्लाइमैक्स एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल कंसोर्टियम दिसंबर 2023, यह बिल्कुल सत्य है। सऊदी अरब को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फसल एवं उनके उत्पादक राज्यों युग्मों में कौन सा सही नहीं है? कपास गुजरात में, मूंगफली उत्तर प्रदेश में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, सूरजमुखी कर्नाटक में। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा कपास गुजरात में, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में, ये भी सही आंसर है। सूरजमुखी कर्नाटक में है, ये भी सही आंसर। लेकिन मूंगफली जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर है? गुजरात में है। यह कहाँ पर है? गुजरात का प्रसिद्ध है मूंगफली, वहाँ पर प्रसिद्ध है। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य भारत में लौह अयस्क की क्रम शीर्ष उत्पादक राज्य हैं? तो आप लोगों का जो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा वो बताना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। 4 नंबर आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पर आप लोगों को सूची का मिलान करना है, सूचियों का मिलान करना है। 48 नंबर क्वेश्चन पर सूची का मिलान करना है। इसका जो हो जाएगा कपिल धारा, अमृत
धारा। इसके बाद गौतम धारा चित्रकूट ही कहाँ पर स्थित है? तो हंसदेव, इंद्रावती, नर्मदा और दाढ़ू। तो ये आप लोगों का ये जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, कौन सा मिलान होगा इसका? चलिए मिलान करते हैं। तो कपिल धारा जो हो जाएगा वह हम 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं झूम। इसमें कपिल धारा जो हो जाएगा वह हो जाएगा पहले का तीसरा, यानी कि नर्मदा। इसमें पहले का तीसरा हो जाएगा नर्मदा, यानी कि 3। अमृत धारा जो हो जाएगा हंसदेव, यानी कि पहला वाला। गौतम धारा सी का 4, यानी कि राडो। बचता है चित्रकूट जो इंद्रावती है। तो 3142 लोगों का पहला वाला ही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देखिए आप लोगों का आंसर जो है राइट हो जाएगा। तो नर्मदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। हंसदेव जो है छत्तीसगढ़ में। राडू है झारखंड में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र शक्ति 2023 भारत और नेपाल। बोंगो सागर 2023 भारत और बंगाल। और हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया। सिम्बेक्स 2023 भारत और सिंगापुर। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा। इनमें से बांग्लादेश ये सम्मिलित है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया ये भी सम्मिलित है। सिम्बेक्स 2023 भारत और सिंगापुर ये भी सम्मिलित है, लेकिन ये सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन को हमें कुछ छोटा करना होगा और इसमें भी मिलान करने वाला है। तो हमारा 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, ब्याज अदायगी 21% कर एवं शुल्क राज्य का हिस्सा, 19% केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 16% केंद्रीय आयोजित योजनाएं जो होती हैं 4 तथा नंबर 8%। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा ब्याज अदायगी, यानी कि पहले का दूसरा वाला सही हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा। पहले का दूसरा किस में है? एक ही में है, चौथे वाले में पहले का दूसरा, यानी कि आंसर नंबर 4, 1, 3 और 4 आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये चौथा वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसका कुछ डिटेल्स की। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 से जो भी मिलान करने वाला ही है। आजकल यूपीएससी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को पूछता भी नहीं है। जैसा कि हाल ही में पेपर हुआ था, उस पेपर से आप लोग सबक ले सकते हैं कि यूपीएससी जो है बड़े बड़े क्वेश्चन को पूछता है और बड़े टाइप वाले क्वेश्चन ही अब आते हैं। तो जैसे मिलान करना, तथ्य कारण, कथन कारण, ये सब वाले क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति उदार आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, राज्य में लोक सेवाओं में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथक करना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहले वाले का क्या हो जाएगा? पहले वाले का हो जाएगा आंसर 2 और इसका हो जाएगा बी वाले का चौथा और सी वाले का हो जाएगा पहला। इसके बाद डी वाला बचता है एक, जो हो जाएगा तीसरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? रियाद कतर में, यूके यानी ग्लासगो में, आइची नयोगा जापान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
2026 में आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जापान में आयोजन किया जाएगा। आंसर नंबर 4 वह आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 4 ये रहा एशियाई खेल 2022 का हांगझांग चीन में आयोजित किया गया था। 20वें वाले एशियाई खेल का आयोजित जापान में किया गया था। 21वें वाले का कतर में और 22वें वाले का सऊदी अरब यानी रियाद में किया गया था। तो और ये रहा आप लोगों का चौथा वाला जापान का राइट आंसर। तो 20वें वाले का कहाँ हो जाएगा? ये रहा 20वें वाले का, तो 20वें वाला हो जाएगा जापान में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। उच्चतम न्यायालय के संविधान में निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7 या 5? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसकी संख्या होनी चाहिए कम से कम 10, यानी पहला वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला वाला नहीं साथियों, गलती हो जाएगी मुझसे। 5वां वाला आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा पहला नहीं, शायद 5वां आंसर नंबर 4 ये वाला सही हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर का। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था? बाल गंगाधर एवं एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक एवं CR दास, एनी बेसेंट एवं TS एलकॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का ये जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ये थे या नहीं? ये दोनों तो नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक एवं CR दास या बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, दोनों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आप लोगों का एनी बेसेंट वाला राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 1 पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा अप्रैल 2016 में बाल गंगाधर तिलक के इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और सितंबर 2016 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने लीग में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में था। बाकी देश के हिस्सों में एनी बेसेंट के लीग जिम्मे आए हुए थे। अब हमारा 48वां नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए इनमें से क्या सही होगा? निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था। मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, CR दास और राजगोपालाचारी, इनमें से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो स्वराज पार्टी से संबंधित कौन नहीं है? आप लोगों का हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये दोनों ही नहीं हैं। जबकि राजेंद्र प्रसाद और गोपालाचारी यही दोनों स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा 2 और 4, और ये दोनों थे तो ये दोनों आप लोगों का 1 और तीसरा ये दोनों संबंधित थे, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी संबंधित नहीं थे, इसलिए आप लोगों का राइट आंसर 2 और 4 हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। अलवड़ीय एवं समुद्री जल किसमें से सम्मिलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अलवड़ीय समुद्री जल ये सम्मिलित है या नहीं? प्रतिलोम, परासरण, पेयजल। इसके बाद विकृतीकरण, प्रोटीन, पाश्चुरीकरण, चाय, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अलवड़ीय समुद्री जल ये सम्मिलित है। प्रतिलोम, परासरण, पेयजल ये भी सम्मिलित है। विकृतीकरण ये भी सम्मिलित है। पाश्चुरीकरण, चाय ये सम्मिलित नहीं है। आप लोगों का राइट आंसर 4th वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन भी मिलान वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही बड़े हैं। वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला तोता और हाइपो, इनमें से क्या हो जाएगा लोगों का राइट आंसर? चलिए इसका मिलान करते हैं। तो इसका हम मिलान करते हैं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वाशिंग सोडा किसमें हो जाएगा? वाशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, पहले का 4
यानी 1 का 4 कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पहला वाला, यानी 4 के बाद 1 आएगा। नीला थोथा तो कॉपर सल्फेट ही होता है, जैसा कि सभी को पता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बचता है 1 हाइपोसोडियम थायोसल्फेट, तीसरा वाला। तो 4 1 2 3 इनमें से किसमें हो जाएगा, दूसरे वाले में, यानी आंसर नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रहा कुछ इसका मिलान। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला तथा कॉपर सल्फेट हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारण पर आधारित है। इसका पहला हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किया था। दूसरे साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने अंतर्निहित था। इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जो आंसर होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बताइए, ए सही है कि नहीं सही है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये बिल्कुल ही सही है, और सेकंड वाला आंसर गलत है, यानी आंसर नंबर 3 ए सही और गलत है। तो आंसर नंबर 3 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, सी गोपालाचारी, बी पट्टाभी सीता और मैया कौन थे? इसके राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर जेबी कृपलानी, आंसर नंबर 2 जेबी कृपलानी, आंसर 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 53 नंबर क्वेश्चन पर। 53 नंबर हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2024 की विजेता की लेखिका कौन थी? बताइए। जेनी एपनबेक किस देश से संबंधित हैं? जेनी एरपेनबेक किस देश से संबंधित हैं? इटली, जॉर्जिया, जर्मनी और रोमानिया। इटली, जॉर्जिया, जर्मनी, रोमानिया किस देश से संबंधित हैं? तो यह जो है किस देश से संबंधित हैं, तो ये हमारी संबंधित है जर्मनी से संबंधित है। आंसर नंबर 3 आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देखिए, विजेता लेखिका जो हैं ये हैं जेनी एरपेनबेक, जर्मनी में इसका उपन्यास है कि माइकल हॉफमैन है। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी को उपन्यास टाइम शेल्टर के अनुवादक के रूप में एंजेला रोडेल के साथ ही जोड़ा गया था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? एस सोमनाथ, मोहन कुमार, पी वीरा मुथुवेल और डी निगम साजी। इसके राइट आंसर जो हो जाएगा, सोमनाथ ये भी नहीं है, मोहन कुमार भी नहीं है, निगम साजी भी नहीं है। आंसर नंबर 3 राइट हो जाएगा। पी वीरा मुथुवेल, इन लोगों का नाम ही इतने अटपटे हैं। तो 14 जुलाई 2023 को सतीश चंद्र धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR श्रीहरिकोटा में LVM-3 में M4 के रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफलतापूर्वक लैंड किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। इसमें क्या पूछा गया था? डायरेक्टर, जो हमारा तीसरा हो जाएगा वाला। और सोमनाथ कौन थे? इसरो के अध्यक्ष थे। ये 23 अगस्त 2023 को लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था चंद्रयान 3 को, कि कैसे ही दवा दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करता है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 55 नंबर का क्वेश्चन भी हमारा मिलान वाला है। तो 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन, चलिए इसको भी मिलान कर लेते हैं। इसका इसको भी मिलान करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो किस में हुआ था? एक्सला चैपल की संधि के अंत में, यानी कि पहले का चौथा हो जाएगा। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, यानी कि पहला हो जाएगा। और सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, ये तो मिला हुआ ही है, दूसरे में 3 ही हो जाएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश की हार, यानी कि 2 हो जाएगा। तब 4132 इसी एक ही में ही है, तीसरा वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। आप लोगों का 56 नंबर जो क्वेश्चन है वह मुद्रास्फीति की स्थिति निम्नलिखित में से कौन हानि की स्थिति में होता है? तो मुद्रास्फीति की स्थिति देनदार, लेनदार तथा पेंशनभोगी, अचल संपत्ति धारक, व्यापारी तथा निवेशक, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो लेनदार तथा पेंशनभोगी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुद्रास्फीति की स्थिति में हानि की स्थिति में होता है तो ये पेंशन भोगी वाला ही होता है। और जो होता है देनदार, अचल संपत्ति धारक, व्यापारी, ये तीनों ही लाभ की स्थिति में होते हैं, जबकि ये वाला हानि की स्थिति में होता है। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, ये आप लोगों का होमवर्क में, आप लोगों को ये क्वेश्चन 57 नंबर आज हम होमवर्क में दे रहे हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जो अभी देख रहे हैं वो तुरंत बताइएगा, जो बाद में इसको हमारी क्लास को बाद में जो देखता है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर छोड़ देगा। और आप लोगों को हमारा यह सेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।